प्रश्नावली 3G का पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 यानी 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, है ना। चौथे क्वेश्चन की तरह 5वां और 6वां भी है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, है ना। 5वां 6वां पूछना है किसी को? नहीं पूछना है। चलिए कोई बात नहीं, 7वां क्वेश्चन पूछना है। और 7वां क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? दो संख्याओं का अंतर 26 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जिन दो संख्याओं को ज्ञात करना, सबसे पहले उन्हें हम अज्ञात राशि के रूप में मान लेंगे। तो मैं मानता हूं, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या है लल्ला? y है। तो ये हम लोगों ने दो अज्ञात चर राशियां x और y मान लिया, जिसमें पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। अब प्रश्नानुसार क्या आपको मिलेगा? प्रथम शर्त के अनुसार यानी प्रथम शर्तानुसार कहा गया है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। यानी पहली संख्या कितना है लल्ला? x है, x, और दूसरी संख्या y। इन दोनों का अंतर मतलब घटाना। कितने के बराबर है बाबू? 26 के बराबर है। 26 है कि 36 है? 26 है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है। चलिए दूसरे शर्त के अनुसार या कह सकते हैं दूसरे शर्तानुसार क्या है? पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। ये जो पहली संख्या है दूसरे वाले का कितना गुना है? 3 गुना। यानी इसमें 3 का गुणा कर दें, दूसरी संख्या में 3 का गुणा कर दे तो ये पहली संख्या के बराबर हो जाएगी। इसी को हम कहेंगे पहली संख्या x जो है दूसरी संख्या y का कितना गुना है? गुना मतलब गुणा। और ये होगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? इसको हम कहते हैं बाबू x का मान y के, ये जो x का मान 3y है इसको ले जाकर समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है। तो मैं लिखता हूं समीकरण 2 से x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर जब भी हम लोग बच्चों x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकाल कर दूसरे वाले समीकरण में ले जाके रखते हैं तो इस महत्वपूर्ण विधि को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापित करना या रखना, मतलब एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के पदों में निकाल करके प्रतिस्थापित करना या रखना ही कहलाएगा क्या? प्रतिस्थापन विधि। तो आइए देखते हैं x बराबर 3y जब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 यहाँ है x माइनस वाई बराबर 26। जहां x है वहां पर कितना? 3y लिखेंगे। और आगे कौन है? माइनस वाई बराबर कितना है? 26। ठीक है। 3y माइनस 1y, 3y माइनस 1y कितना होगा? 2y बराबर कितना? y का मान निकालना तो y के साथ गुणा में कौन है? y बराबर क्या होगा? ये 2 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में 2। किसके बटे में? 26 के बटे में, है ना। 26 में 2 से भाग देंगे, 26 दूना 13, 13 दूना 26। लो जी, y बराबर कितना आ गया? y बराबर आ गया है बाबू 13। कोई दिक्कत? y का मान निकल गया, यानी दूसरी संख्या कितनी हो गई? 13। y का यह मान ले जाकर के समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए। ठीक है। तो इसको मैं यहां से हल कर देता हूं, आप लोग को नीचे नहीं दिखेगा। y बराबर कितना हम लोगों ने निकाला? 13। इसको ले जाकर समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, दिखाई दे रहा सबको? ये समीकरण 2 है x बराबर 3y। तो x बराबर 3 गुणे y का मान कितना लल्ला? 13। ठीक है। गुणा करो, 13 तिया। लो जी, दूसरी संख्या कितनी आ गई? चलो, तो यहां पर जो पहली संख्या हम लोगों ने माना था x,
वो हो गया कितना 39, और दूसरी संख्या जो y है वो कितना आ गया 13। तो इस तरह से दो संख्याएं कौन होंगी 39 और 13। किसी को कोई दिक्कत वाली बात है? आपको समझ में आया? खिड़की के किनारे समझ में आया बाबू? चलो इधर नीरा समझ में आया? काजल समझ में आ गया? मोहिनी, ज्योति, सबको समझ में आया कि ना? रत्नेश, अंकित, नबीउल्लाह समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो फटाफट नोट करो। तो आठवां क्वेश्चन कहा गया है, कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, कोई एक स्टूडेंट है जिनको अपने घर से, मान लिया जाए ये उनका घर है, ठीक है, ठीक। तो कोई एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ये रहा स्टूडेंट, क्या बोले सर, क्या बोले, ये स्टूडेंट हैं। इन स्टूडेंट महोदय को अपने घर से पिकनिक, कहाँ पर? पिकनिक। बहुत, मान लिया जाए ये ऐसे, ऊपर दिखाता हूँ मैं, ये ऊपर दिख रहा है? यस सर। प्रियांश से जरा देखो। यस सर। ठीक है, तो ये उनका घर है, अपने घर से यहाँ कहीं उनको पहुँचना है, ये एक पिकनिक है। ये कैसा पिकनिक भाई? कुछ भी है, मतलब पिकनिक है, ये यहाँ पर पहुँच रहा है, ठीक है, गोल गोल ग्राउंड अप है। तो अपने घर से इस स्टूडेंट को पिकनिक पहुँचने में, जब ये पैदल जाते हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा समय लगेगा। जब पैदल जाते हैं तो 6 घंटे का समय लगता है, और जब साइकिल से जाते हैं तब 2 घंटे का समय लगता है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि इनकी पैदल चाल कितनी होगी और औसत चाल, साइकिल वाली चाल कितनी होगी। अगर साइकिल से जाने पर पैदल जाने की अपेक्षा 7 घंटे कम समय लगते हैं, या पैदल जाने पर साइकिल की अपेक्षा 7 घंटे अधिक समय लगते हैं, तो साइकिल से कितनी चाल होगी और पैदल कितनी चाल होगी, दोनों चालें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले इसके लिए देखिए, ये भी हमको नहीं मालूम है कि इनके घर से पिकनिक की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इनके घर से पिकनिक स्थल की दूरी कितनी है, x किलोमीटर, ठीक है। तो मैं इस बात को लिखता हूं, माना घर से पिकनिक स्थल की दूरी, घर से पिकनिक स्थल की दूरी कितना लल्ला, x किलोमीटर, ठीक बात है, आई बात समझ में। तो अब यहां से अब आप लोग देखिएगा ध्यान से, पैदल चलने में लगा समय 6 घंटा है, क्लियर। और साइकिल द्वारा, किसके द्वारा, साइकिल द्वारा लगा समय 2 घंटा है, क्लियर। तो अगर दूरी दे दी गई है, समय दे दिया गया है, तो आप चाल तो ज्ञात ही कर सकते हो, नहीं कर सकते? तो मैं लिखता हूं, देखिए, पैदल चलने की चाल बराबर क्या होता है, दूरी के बटा समय। मालूम है 6-7 से ही आप इसको पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल हो जाएगा दूरी कितना है लल्ला, x किलोमीटर, और पैदल चलने में जो समय लग रहा है वो कितना, 6। यानी पैदल जब विद्यार्थी या लड़का जाएगा तो पैदल चलने की जो चाल होगी वो x बटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति, यानी 6 घंटे में x किलोमीटर की दूरी वह चलेगा, ठीक बात है। ये तो पैदल चाल हो गई। अब साइकिल द्वारा चलने में चाल, ठीक है, साइकिल द्वारा औसत चाल दो दिया गया है, क्या कहते हैं, चाल बराबर, फिर वही फॉर्मूला, दूरी बटा समय, ठीक बात है बाबू। तो चाल बराबर दूरी, ठीक है, दूरी तो वही होगी
x किलोमीटर ही, लेकिन साइकिल द्वारा जब चला जाता है तो समय कितना लगता है? 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा, यानी चाल हो जाएगा साइकिल द्वारा चलने का वो कितना? x/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो एक चाल बाबू ये है, ठीक है, जो पैदल की चाल है, और ये एक चाल है जो साइकिल द्वारा चाल है। अब प्रश्न में ये कहा गया है कि पैदल जो चाल है वो साइकिल की औसत चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अरे भैया जाहिर सी बात है, किसी दूरी को आप साइकिल द्वारा तय करो और पैदल द्वारा तय करो तो साइकिल की चाल ज्यादा होगी और पैदल की कम होगी। ठीक है, जिसकी चाल ज्यादा होगी उसको कम समय लगेगा, जिसकी चाल कम होगी उसको ज्यादा समय लगेगा उसी दूरी को तय करने में। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्नानुसार, यहां नीचे नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, इसलिए मैं यहां साइड में लिखता हूं। ठीक है, लिखता हूं मैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार आप लोग हमको बताइए ये चाल ज्यादा होगी या फिर ये साइकिल वाली चाल ये ज्यादा होगी कि नहीं होगी? ये साइकिल वाली चाल ज्यादा होगी किससे? पैदल वाले से। कितना ज्यादा होगी? बोलो 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये साइकिल वाला जो चाल है x/2 ये ज्यादा है, साइकिल वाला चाल ज्यादा है पैदल वाले से। कितना ज्यादा है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि शिवांगी के पास नेहा की अपेक्षा 7 रुपए ज्यादा है, शिवांगी के पास नेहा की अपेक्षा 7 रुपए ज्यादा है, दोनों को बराबर कब लिखा जा सकता है? जब जिसके पास 7 रुपया ज्यादा उसका मैं 7 रुपया ले लूं तब दोनों बराबर हो जाएंगे। या चलो मैं इसका पैसा नहीं लेता, मैं जिसके पास कम है उसको दे देता हूं। सचमुच देने वाला नहीं हूं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो जो कम है उसको अगर हम दे देंगे उतना जितना कम है तो दोनों क्या हो जाएंगे? तो ये कम है पैदल वाला, x/2 क्या है लल्ला? कम है, सॉरी। तो ये पैदल वाला x/6 जो है ये कम है और ये x/2 ज्यादा है। ये कम ये ज्यादा, ये कम ये ज्यादा। ठीक है, ये कम ये ज्यादा, तो जो ज्यादा है उसमें से अगर हम लोग घटा लें तो बराबर हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। कितना ज्यादा है ये? 7 किलोमीटर प्रति घंटा ये साइकिल वाला ज्यादा है, इसलिए अगर उसमें से 7 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग घटा लेंगे तब ये दोनों क्या होंगे? बराबर। समीकरण बन गया। ठीक बात है। अब इसको इधर ले आओ, ये x/6 प्लस इधर आएगा तो -x/2 बराबर कितना? -7। ठीक बात है। 6 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। अरे कौन संख्या जिसको 6 भी काटेगा और 2 भी काटेगा? वह छोटी से छोटी संख्या 6 ही है, यानी 6 और 2 का लैसे कितना होगा? नहीं समझ में आया तो ऐसे निकालो कि 2 और 6 का लैसे कैसे। ठीक है, बचपन में इतना बड़े थे तब से सॉल्व करा। 2 1 कम 2 3 फिर 3 का 3 1 कम गुणा कर लो 2 3 6, लैसे कितना है लल्ला? 6 आ गया। ठीक है, अब 6 में 6 से भाग दो कितना है? 1 का ऊपर x में 1x, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस होता तो 6 में 2 से भाग दे दीजिए, कितना आया? 2 3 आया, 3 का ऊपर x में 3x बराबर कितना? -7। ठीक है, अब 1x माइनस 3x कितना होगा? -2x बराबर कितना? बटे 6 बराबर कितना? -7। ठीक है, 2 1 कम 2 2 3 6 माइनस x का 1 में गुणा -x/3 बराबर कितना? दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस x बराबर बटे में 3 है, 3 कैसे कर तिरछा गुणा 7 3 कितना? 21, 7 3 21 किलोमीटर। x क्या है लल्ला? x क्या है? घर से पिकनिक तक की दूरी। ये दूरी अगर पूछा होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन दूरी उरी नहीं पूछा है। उसने क्या पूछा है? चाल पूछा है, पैदल चाल और साइकिल की चाल। ठीक है, तो अब यहां से आगे आप लोग देखो,
ठीक है, यहां दिख रहा है पैदल चाल। ठीक है, पैदल चाल कितना आया, देखो पैदल चलने की चाल दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है, x बटा 6 और x कितना आ गया है 21, 21 बटा 6। ठीक है, बड़ा खतरनाक। ठीक है, काट दीजिए, 3 दूना 3 साते, यानी आ गया 7 बटे 2। 7 बटे 2 का मतलब 7 का आधा, 7 का आधा माने 3.5, यानी 3.5 को लिख सकते हैं 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया पैदल चलने की चाल। अब आइए देखते हैं साइकिल की चाल कितनी है। साइकिल की चाल, तो उसकी चाल जो आई हुई है वो कितना, देखो x बटा 2, तो x बटा 2। ठीक है, x का मान कितना 21, 21 बटा 2, 21 बटा 2 मतलब 21 का आधा, और 21 का आधा कितना 10.5, यानी 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये बटे में लिख देंगे 7 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तब भी कोई बात नहीं। 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे, तब भी कोई बात नहीं। साइकिल की चाल 21 बटा 2 या 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही आपसे पूछा गया था, पैदल चाल और साइकिल की चाल। तो पैदल वाला चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल वाला 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या इसके लिए आपको ब्रेड पकौड़े खाने की जरूरत है? नहीं सर। बोलो। नहीं सर। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट। 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो दूरी दी गई है लल्ला, क्या दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है? बोला करो। 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर दी गई है। ठीक बात है। अब इसी 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अजीत को अमित से 2 घंटा ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप दोनों की चाल निकाल लीजिए। क्या चाल? ठीक है, मान लीजिए अमित की या अजीत की। ठीक है, माना अजीत की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा अमित बाबू की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब आप निकालेंगे अजीत द्वारा 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। 30 किलोमीटर मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अजीत द्वारा लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। होता है कि नहीं होता है? तो समय बराबर आ जाएगा, दूरी कितना है लल्ला 30 किलोमीटर, चाल कितना अजीत की x। ठीक है, तो ये एक समय हो गया। ठीक है, कितना घंटा 30 बटे x अजीत के द्वारा लगाया गया समय है ये। ठीक है, अमित बाबू के द्वारा लगा समय, अमित द्वारा लगा समय, समय बराबर क्या दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 30 और चाल कितना है y। ठीक है, तो अमित बाबू के द्वारा इतना समय लगता है 30 बटे y घंटा। क्लियर? अब प्रथम शर्त से उन्होंने ये कहा है कि अजीत को अमित से 2 घंटा ज्यादा समय लगता है। तो अजीत के द्वारा लगा समय 30 बटा x और अमित के द्वारा लगा समय 30 बटा y, यानी अजीत को अमित से 2 घंटा अधिक समय लगता है, यानी ये वाला समय इससे क्या है 2 घंटा ज्यादा है। ठीक है, तो अगर ये समय इससे अजीत का समय अमित से 2 घंटा ज्यादा है तो इन दोनों को बराबर लिखने के लिए इसमें हम क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे।
ठीक बात है। अजीत को ज्यादा समय लग रहा था, अमित को कम समय लग रहा था, तो अमित और अजीत दोनों की समय बराबर करने के लिए अमित वाले में 2 जोड़ देंगे, क्योंकि 2 घंटा उसको कम समय लग रहा था। अब क्या करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ दिया जाए? नहीं, आप थोड़ा सा इसको इधर लेकर के आइए। 30 बटा यक्स प्लस 30 बटा वाई इधर आएगा, माइनस 30 बटा वाई बराबर प्लस 2। ठीक बात है, ठीक है। 2 से सब में भाग दे दो, ठीक है। तो यह जाएगा 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 2 एक कम 2। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर पूरे समीकरण में 2 से भाग कर दें तो 2 से 2 कट जाएगा, 30 भी 30 भी, 30 कटेगा तो 15, 15 बटा यक्स, और यहाँ 30 कटेगा तो 15 बटा वाई बराबर यहाँ 2 से 2 कटेगा तो 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसको यहीं पर दीजिए छोड़। आगे चलते हैं बाबू। अब देखिए क्या हो सकता है। उसने कहा है कि अजीत की चाल 2 गुनी। जब अब अजीत जो है अपनी चाल को 2 गुना कर लेता है, जब चाल बढ़ा लेगा कोई इंसान तो समय जाहिर सी बात है घट जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? अगर 10 किलोमीटर दूरी जाना है, आराम आराम से जाओगे तो ज्यादा समय लगेगा, स्पीड बढ़ा लोगे तो कम समय लगेगा। तो अजीत अपना 2 घंटे चाल क्या समय क्या करता, चाल बढ़ाता है ना, चाल अपनी 2 गुना कर लेता है। ठीक है। अजीत की नई चाल, नई चाल, अजीत की नई चाल, ठीक है। अजीत की नई चाल, इसकी पहले वाली चाल कितनी थी? x किलोमीटर प्रति घंटा। नई चाल कितना होगा? 2x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये नया चाल है। अब भैया जब चाल बदला तो समय भी बदलेगा। ठीक है। अब समय कितना होगा? अब लगा समय, समय बराबर फिर वही दूरी बटे चाल। ठीक है। तो नया समय जो अजीत के द्वारा लगेगा, दूरी तो वही 30 ही रहेगा, चाल इस बार 2x। ठीक है। अब पुनः प्रश्नानुसार आपको क्या मिलेगा? पुनः प्रश्न के अनुसार आपको मिलेगा, उसने कहा है कि अजीत को जो समय लगता है, अजीत के द्वारा लगा समय 30 बटा 2x। अब जब अजीत ने अपनी चाल को 2 गुना कर लिया है तो अजीत को अमित से कितना घंटा कम लग रहा है? बोलो। यानी ये अजीत के द्वारा लगा गया समय जो है अमित की चाल कितनी है? अमित के द्वारा लगा समय वह पहले जैसा है, 30 बटे वाई। अजीत ने जब अपनी चाल को 2 गुना कर लिया तो अजीत के द्वारा लगा गया ये जो समय है अमित से 1 घंटा कम है। यानी अजीत की यह जो चाल है अमित यानी इससे 1 घंटा कम है, तो ये इससे 1 घंटा कम है। तो अगर ये क्या नाम है, ये कम है तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो अगर इन दोनों को बराबर लिखना है तो 1 घंटा घटा दीजिए, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। ठीक है। तो यहां से आप काट सकते हैं 15 दूना 30। ठीक है। 15 बटा x बराबर 30 बटा y माइनस 1, और इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यानी समीकरण 2 से 15 बटा x का मान ले जाकर के हम लोग कहां रखेंगे? समीकरण 1 में। तो जहां 15 बटा x है वहां लिख देते हैं हम लोग 30 बटा y माइनस 1 माइनस 15 बटा y बराबर प्लस 1। ठीक है। माइनस 1 को उधर ले जाइए, 30 बटा y माइनस 15 बटा y बराबर माइनस 1 उधर जाएगा, 1 प्लस 1। कोई दिक्कत? दोनों का हर समान है बच्चा लोग, तो अंश क्या होगा? एक साथ 30 माइनस 15, 30 माइनस 15 कितना होगा? 15 बटा y बराबर 1 प्लस 1 कितना? 2 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? 2 को 2 बटा 1 लिख सकते कि नहीं? उल्टी पलटी करने आता है? y बटे 15 उलट देंगे इसको, y बटे 15 तो ये हो जाएगा 1 बटे 15 का तिरछा गुणा कर दीजिए, y बराबर 15 कम 15 बेटा 15 बटा 2 मतलब 15 का आधा कितना होता है? 7.5 यानी 7.5 क्या किलोमीटर प्रति। ये y कौन है बाबू? y कौन है? अमित बाबू की चाल है कितना?
7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 7.5 चाहे 15/2 ले जाकर के आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में।